हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सोलर स्टॉक में काफी लोग फंसे हुए हैं। कोई वारी में फंसा हुआ है, कोई प्रीमियर में फंसा हुआ है, कोई किसी में फंसा हुआ है और सब लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बता दीजिए आपकी किस सोलर शेयर में पोजीशन फंसी हुई है, क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हम सोलर स्टॉक के बारे में तो बात करेंगे ही। इसको समझने के लिए हमें ट्रम्प की पॉलिसी को समझना पड़ेगा, फिर इंडिया की पॉलिसी को समझना पड़ेगा और तब इनके बाद एक फाइनल समरी बनाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि भैया करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करके सपोर्ट कीजिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूसरों से आगे रहना चाहते हैं, चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो दिख रही है जो आपको मिलती है ज्वाइन बटन से। तो देखिए, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा रिलीज किया है रिलेटेड टू डिक्लाइन इन सोलर मॉड्यूल एंड सेल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो अब डिपार्टमेंट के अनुसार डिक्लाइन हुआ है 16% का सोलर मॉड्यूल और सेल के एक्सपोर्ट में 2024 में 1.8 बिलियन डॉलर से घटकर 1.5 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद हो, उसमें भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ट्रम्प के आने के बाद सोलर एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बार ट्रम्प का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी से हटकर फॉसिल फ्यूल पर है। राइट, आई होप आपने देखी होगी। ये डेटा रिलीज होने के बाद फॉरेन ब्रोकर्स ने वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी जैसे कंपनी को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। 2022 के बाद से इंडिया के सोलर मॉड्यूल और सेल का एक्सपोर्ट काफी तेजी से इंक्रीज हुआ 2022 के बाद, ठीक है ना। यूएस इंडिया प्रीमियर कस्टमर हमारे लिए बन गया, मतलब हम यूएस में बेच रहे हैं। 2022 में इंडिया का 95% सोलर मॉड्यूल यूएस में जाता था, 2023 में बढ़कर 98.4% हो गया। इंडिया हो गया क्या, यूएस का 5th लार्जेस्ट सप्लायर। बट 2024 में ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एक चीज कंफर्म हो गई थी कि ट्रंप का फोकस इस बार रिन्यूएबल एनर्जी से हटकर फॉसिल फ्यूल पर, यानी जो हम रॉकेट सिंह बने हुए थे वो खत्म, उसका पेट्रोल खींच लिया गया। तो ये एक मेजर रीजन है हमारे सोलर एक्सपोर्ट के गिरने का उस डेटा के आधार पे। क्लियर। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो फॉरेन ब्रोकर्स हैं इन्होंने क्यों वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी को डाउनग्रेड किया। तो पहला रीजन है हाई प्राइस। इनके एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया के सोलर प्रोडक्ट की प्राइस ग्लोबल लेवल से 2-3 गुना ज्यादा है और इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसका सीधा इंपैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। यहां पर यह भी कहना है कि इंडस्ट्री फिलहाल साइक्लिकल पिक पर है, मतलब पिक पे, और दोनों कंपनी चाहे वारी हो या प्रीमियर हो की अर्निंग ग्रोथ 2027 तक मॉडरेट रहेगी, क्योंकि मार्केट में ओवर सप्लाई हो रहा है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा और इन कंपनी पर इफेक्ट दिखेगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1200 गीगावाट को भी क्रॉस कर गई है, जबकि डिमांड सिर्फ 600 गीगावाट की है। और यही कारण है कि एनालिस्ट को इस इंडस्ट्री में काफी रिस्क नजर आता है। मैंने अभी अपनी बात नहीं की है, एनालिस्ट की बात की है। इस फर्क को समझिएगा। जो 15 साल पहले के सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर हैं वो आज बैंकरप्ट हो गए हैं और इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं। चाइना में ऐसी कई सारी कंपनी है जिन्होंने ये चीज को फेस किया है। सोलर इंडस्ट्री में अच्छा आरओई 2 साल से ज्यादा नहीं टिका है एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड। सोलर इंडस्ट्री साइक्लिकल इंडस्ट्री है और यही रीजन है कि इंडस्ट्री में कंपनी ज्यादा नहीं टिकती। यहां पर एनालिस्ट का मानना है कि अब इंडिया भी सेम पाथ पर है, जब सोलर इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड देखना पड़ सकता है। ठीक है, पहले उन्होंने पूरे ग्लोबल की बात की, जितना डेटा मैंने आपको बताया ग्लोबल है, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। अब वो इंडिया की बात करें, और सिर्फ ग्लोबली ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक मार्केट भी ओवर सप्लाई से जूझ रहा है। आने वाले टाइम में डोमेस्टिक मार्केट में सोलर मॉड्यूल की डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं और डिमांड 40 गीगावाट तक जा सकती है। बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी 70 गीगावाट है। सो एनालिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में ना सिर्फ वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी और दूसरे स्मॉल प्लेयर का प्रॉफिट पर असर आएगा। रीजन, ओवर सप्लाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर सप्लाई के कारण कंपटीशन बढ़ रहा है और साथ में ओवर प्राइसिंग के कारण इंडिया की सोलर मॉड्यूल की डिमांड विदेशों में कम हो रही है और ट्रम्प की तो कहानी है ही। और फ्यूचर में ओवर सप्लाई के कारण कंपनी के अर्निंग पर इफेक्ट आएगा और यही रीजन है जिसकी वजह से जो ब्रोकिंग हाउस है वो वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी को डाउनग्रेड कर रहे हैं। बट कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, सोलर इंडस्ट्री और भी कई प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिसमें से एक है टैरिफ, दूसरा है ट्रम्प का भैया मोहब्बत नहीं होना रिन्यूएबल एनर्जी के लिए,
लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तब हमने कहा था ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं तो इंडिया की सोलर इंडस्ट्री पर इफेक्ट आएगा, और 2 अप्रैल को ट्रम्प ने बम्प हो रहा था, आपको पता है, ठीक है। फिर बीच में 26% भी कर दिया, फिर टैरिफ को वापस 10% कर दिया, तो नाटक पूरा चल रहा है। इससे क्या होता है, इंडस्ट्री को नुकसान होता है, राइट। और यहाँ पे तो हम तो डिपेंडेंट है, 97% सोलर मार्केट यूएस के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। सो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 2022 के बाद एक्सपोर्ट बढ़ा, जिसमें वारी एनर्जी इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है। बट ट्रम्प के आने के बाद चीजें कैसी बदली। डोमेस्टिक मार्केट में 21% का शेयर है, वहीं 44% शेयर सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट में है। कंपनी का 78% जो रेवेन्यू है सोलर पीवी मॉड्यूल की सेल से होता है, उसमें भी 57% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से होता है। और एक्सपोर्ट में 57% रेवेन्यू किसका है, यूएस का है। तो आप खुद देखिए कि कंपनी यूएस पर डिपेंडेंट है। ऐसे में टैरिफ लगना और ट्रम्प का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए साइलेंट हो जाना या सपोर्ट नहीं देना, इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ, खतरे की बात हुई। इसके अलावा बात करते हैं सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल कंपनी कौन सी हो गई, प्रीमियम एनर्जी की। इसका 13% रेवेन्यू सोलर सेल से आता है और बचा हुआ 67% सोलर मॉड्यूल से। हालांकि इनका 99% बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से है और 1% यूएस से, ठीक है। यानी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में है। और साथ में ये एक न्यू प्लांट यूएसए में बनाने वाले हैं। पर अब ट्रम्प के जो सपोर्ट की कहानी है उससे क्या लगता है कि ये वहां लगाएंगे, क्या वहां से रेवेन्यू बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में ओवर सप्लाई के कारण फ्यूचर अर्निंग को लेकर समस्या अलग हो सकती है। हालांकि ट्रम्प के टैरिफ से इंडिया की सोलर मॉड्यूल और सेल की एक्सपोर्ट कम होगी और कंट्री के मुकाबले, राइट, कंपटीशन फेस करेगा, बिल्कुल। तो इंडिया की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैब जो कैपेसिटी है वो 74 गीगावाट है और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अराउंड 25 मेगावाट है। और यूएस की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, तो डिमांड मीट करने के लिए अल्टीमेटली उन्हें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। मलेशिया के एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं, कहते हैं ना, एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते खुलते हैं, यानी निगेटिव के साथ पॉजिटिव। पिछले कुछ सालों में चाइना से एक्सपोर्ट कम होने के बाद यूएस ने मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड जैसी कंट्री से भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना की री रूटिंग के बावजूद इंडिया के पास अभी भी 4 कंट्री पर मौका है, क्योंकि यूएस ने 49% कंबोडिया, 46% वियतनाम, 36% थाईलैंड पर टैरिफ लगाया, बट घटा के भी 90 दिन के लिए 10% किया, राइट। तो कहीं ना कहीं फायदा किसको मिलेगा, इंडिया को आगे आने वाले समय में मिल सकता है। बट जहां हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है वहीं सरकार की लगातार कोशिश है कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि आने वाला समय इंटरनेट हो, ईवी हो, डेटा सेंटर हो, हर जगह पावर यूज होने वाला है। तो पावर की डिमांड बढ़ेगी, जिसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी हर हाल में बढ़ानी है, और ये हमारे सरकार का प्राइमरी एजेंडा है। और ये चीज़ सरकार समझ रही है और इसलिए सरकार काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब कहोगे कैसे, तो जैसे पीएम सूर्य घर योजना, इस स्कीम के तहत सरकार लोगों को मुफ्त बिजली परचेज करने की प्लानिंग कर रही है। इसमें सरकार सोलर पैनल लगाने पर लोगों को 40% की सब्सिडी दे रही है। ये स्कीम 1 करोड़ हाउस होल्ड को बेनिफिट दे सकती है। सो अगर सरकार इस तरह की स्कीम लाकर सोलर एनर्जी को सपोर्ट करेगी, तो अगर एक्सपोर्ट कम भी होता है तो हम डोमेस्टिक मार्केट के डिमांड के आधार पर, सरकार के सपोर्ट के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जगह इनकम घटेगी तो दूसरी जगह इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। तो यही वो रीज़न है कि जहां पर मैंने आपको क्या यहाँ पर लिखा था कि पहले हमने बताया कि भैया कैसे क्यों गिर रहा है एनालिस्ट के हिसाब से, ट्रम्प का और सरकार का, राइट है। यहाँ पर सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम के साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जिससे इंडियन कंपनी को फायदा मिले। तो यानी हम समरी करें तो यहां से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, डाउन। यहां से इंटरनल डिमांड सरकार के सपोर्ट से हमें मिल सकती है, करेक्ट है। ये स्टॉक ग्लोबली कैसे डेटा कहता है, ग्लोबल डेटा वो कहीं से बोलता है कि भैया 2 ईयर से ज्यादा की कहानी होती नहीं है, प्लस ओवर सप्लाई की कहानी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक चैलेंज से जूझ रही है। लेकिन अगर सरकार का सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिलता है तो वापस से ये सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव कहानी बनकर आएगी। तो हमारा टोटल फोकस अब ये होना चाहिए कि कंपनी
जैसे अगर आप वारी में जाते हो तो ट्रंप के कारण यूएस में अगर एक्सपोर्ट घटता है तो वारी अपने आप को इंडिया में कैसे बना पाती है। प्रीमियर वाले को ये देखना होगा कि ये इंडिया पे डिपेंडेंट थे तो यूएस में जो प्लांट लगा रहे थे अब नहीं लगाते हैं, तो सरकार के इनिशिएटिव से किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आगे क्वार्टर रिजल्ट किस तरीके से आते हैं तब आप एक डिसीजन लोगे तो एक सही डिसीजन में जाएगा। बट इससे एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है दोस्त। जैसे क्या होता है, आप लोग किसी भी शेयर से शादी कर लेते हो, बस ये अच्छा है तो आपको लगता है जिंदगी भर अच्छा है। बट ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि कब किस चीज में अच्छाई है तो हम उसके साथ हैं, कब किस में बुराई आती है तो हम उसको छोड़ देते। इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में हमेशा कहता हूँ शादी मत कीजिए, अफेयर कीजिए। जो अफेयर करेंगे सुख रहेंगे। जैसे टाटा मोटर्स, क्या हुआ टाटा मोटर्स, अच्छा था 1200 गया, आज 600 पे आ गया। अब उसमें कई सारे निगेटिव, जेलआर जो 28% रेवेन्यू जनरेट करता था यूएस में नहीं जाएगा, कितना बड़ा हिट है। तो ऐसी कई बड़ी कहानियां हैं जो अगर आप हम समझते हैं तभी हम एक डिसीजन लेकर अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वारी चल रहा है, प्रीमियर चल रहा है, सारा पैसा उसी में डालो, डिफेंस चल रहा है, सारा पैसा उसी में डालो। बिगेस्ट मिस्टेक। इसलिए कहा जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि हम मार्केट में आज कल परसों के लिए नहीं आए, हम मार्केट में जिंदगी भर के लिए आए। ठीक है, हमें जिंदगी भर के लिए अगर 15% का भी पर एनम का रिटर्न मिलता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बट अगेन है, लोगों को 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना में पैसा डबल करना है, जिसके कारण वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं और उनका पैसा खत्म हो जाता है। तो आई होप इस स्टॉक से पूरा आपको एक साइकिल सीखने को मिला होगा। सिर्फ इस स्टॉक का नहीं, दूसरे स्टॉक का भी, आगे पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, कंपनी में कैसे नजर रखनी है, आगे किस तरीके से नजर रखनी है, जो आपको एक बहुत बेहतर पॉइंट देगा। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।